न्यूमेरिक इनइक्वालिटीज में ग्राफिकल मेथड का टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। हमारा फर्स्ट सम है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इन इक्वेशन 2x plus 3y is greater than equal to 6। अब सबसे पहले हम इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम इसकी इक्वेशन लेंगे 2x plus 3y is equal to 6। जब हमें पॉइंट्स जो है फाइंड करने हैं उसके लिए हम इन इक्वेशन का साइन नहीं लेंगे। उसके लिए हम पॉइंट्स निकालने के लिए पहले हम इसकी इक्वेशन लेंगे 2x plus 3y is equal to 6। अब हम इसमें ग्राफ फाइंड करने के लिए बारी बारी से जो है दो पॉइंट्स लेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। जब हम x की वैल्यू को 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू आपके पास आ गई 2। उसके बाद हम y को 0 पुट करेंगे। जब हम y को 0 पुट करेंगे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2x plus 3 into 0 is equal to 6। यहाँ से आपके पास आएगा 2x is equal to 6, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 3 के बराबर। अब इसके पॉइंट्स को लिख लेते हैं। कोई भी इक्वेशन हमें जो है ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम दो पॉइंट्स की जरूरत है। अब यहाँ पर हमने पहले पॉइंट में x को जब 0 पुट किया यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई, और जब हमने y को 0 लिया x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, इनकी हेल्प से हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें इस तरह से लेंगे। ये आपके पास है x एक्सिस, यहाँ पर है y एक्सिस, यहाँ पर नेगेटिव x एक्सिस और यहाँ नेगेटिव y एक्सिस। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आपके पास पॉइंट है ओरिजिन का, यानी कि यहाँ है ओरिजिन के पॉइंट्स हैं 0 0। अब यहाँ पर अलोंग x एक्सिस यहाँ पर हम पॉइंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5, और इधर से 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे अलोंग जो आपके पास x एक्सिस है यहाँ पर y 0 होता है और अलोंग y एक्सिस x 0 होता है। जब x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू 2 है तो ये पॉइंट होगा यहाँ पर, ये पॉइंट है 0, 2। और उसके बाद जब हम x को 3 लेते हैं y 0 तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट होगा 3 0। अब हमने दोनों पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, तो उसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक इक्वेशन इस तरह से हमने इनको डबल एरो डाल दिया। अब इसके बाद जो इक्वेशन है यहाँ पर हम उसको नाम दे देते हैं 2x plus 3y is equal to 6। अब हमें इसमें इनइक्वालिटी को चेक करेंगे। यहाँ पर जब हमने इसका शेडेड रीजन का एरिया लेना है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन है 2x plus 3y is greater than equal to 6। जब यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट 0 0 है, अब हम ये पॉइंट इसमें पुट करके देखेंगे 2 into 0 plus 3 into 0 is greater than equal to 6, तो यहाँ से आ जाएगा 0 greater than equal to 6। अब ये जो हमारे पास ओरिजिन का पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो यहाँ से ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब जो है हमारे पास जो एरिया आएगा ये आपका अबव द कर्व आएगा। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास एरिया बिलो द लाइन होता, तो इसका मतलब यहाँ से जो एरिया आएगा दैट इज अबव दिस कर्व। तो आपके पास इस लाइन का जो है ऊपर का एरिया आएगा। हम इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं अगर आप कि अगर ग्रेटर देन का साइन होगा तो किसी भी लाइन का जो इस तरह से प्लॉट होगी उस लाइन में जो एरिया ऊपर का आएगा। अगर यही यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 6 होता तो यहाँ से इक्वेशन 0 लेस देन इक्वल टू 6 होती, वो उसको सेटिस्फाई करता, तो उसमें लाइन का आपका नीचे का एरिया आता। तो हमारे पास इसका शेडेड रीजन के एरिया जो है इस लाइन का ऊपर का होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का सिंबल है,
और जब हमने इसमें 0 0 पॉइंट ओरिजिन पुट किया तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए हम इसमें लाइन का ऊपर का एरिया लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी mod x is less than equal to 3। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अगर लेते हैं हमने mod x less than equal to a, इसका मतलब होता है x की वैल्यू माइनस a और a के बीच पे लाई करती है, ये इसका फॉर्मूला होता है। उसी तरह से अगर आपके पास है mod x less than equal to 3 है, that means x lies in the interval -3 to 3। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस लेंगे, पहले हम फर्स्ट हाफ की और उसके बाद सेकेंड हाफ की इक्वेशन लेंगे। तो यहाँ से इसमें -3 इज इक्वल टू एक x और एक x इज इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू -3 और दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3। अब इनको हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। हमारे पास कर्व लेते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट है ये सेंटर का ये 0 0 है, ये x एक्सिस का पॉजिटिव एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव एक्सिस, इधर y का पॉजिटिव एक्सिस और y का यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस। अब यहाँ से हम x एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस में हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसी तरह से नेगेटिव एक्सिस में जाएंगे -1 -2 -3 और यहाँ पर 1 2 3 4 5, इधर से -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 दैट इज अ वर्टिकल लाइन। हमारे पास ये लाइन जो है वर्टिकल लाइन होगी आपके पास, वो होगी x इज इक्वल टू 3, और दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू -3, ये लाइन हमारे पास ये वाली आएगी, इसलिए वर्टिकल लाइन अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, ये लाइन है x इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर आपके पास जो x है ये लाई करता है -3 और 3 के इंटरवल में, तो हमारे पास जो शेडेड रीजन का एरिया है हम यहाँ पर लेंगे इस तरह से, जो -3 और 3 के बीच में इसमें लाई करेगा। -3 और 3 के बीच में हम जितना भी आपका एरिया इसमें आएगा हम उसको शेड कर देंगे। इस तरह से। तो अब हमने अगर इसको इस तरह से याद रखना है, -3 लेस देन इक्वल टू x और x लेस देन इक्वल टू 3। अगर इसमें भी हम ओरिजिन यानी कि 0 0 पुट करते हैं, -3 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस लाइन के लिए एरिया हमारे पास इस साइड की तरफ जाएगा जहां पर ओरिजिन है। और उसी तरह से जब यहां से हम दूसरा कर्व लेते हैं 0 0, इस कर्व में पुट करेंगे 0 लेस देन इक्वल टू 3, ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इस लाइन के तरफ से एरिया ओरिजिन की तरफ मूव करेगा इधर की तरफ। तो इसका मतलब जो एरिया आएगा इन दोनों कर्व्स के बीच में आएगा। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस कर्व। इक्वेशन है 2x minus y is less than equal to 8, 2x minus y is equal to 8, हम ये इक्वेशन लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, तो यहाँ पर हम इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -8। उसके बाद हम y की वैल्यू 0 लेते हैं, यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे 2x minus 0 is equal to 8, तो यहाँ से 2x is equal to 8 आ गया, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ पर हम इसको पॉइंट्स को टेबल में लिख लेंगे। अब x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू है -8, और अगर हम y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 4। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। यहां सेंटर में है ओरिजिन यानी कि 0 0,
यहाँ पर अलोंग y एक्सिस जो पॉइंट्स हम मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ से नेगेटिव साइड पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। उसी तरह से राइट साइड पर हम जाएंगे एक्स एक्सिस की तरफ 1 2 3 4 ये पॉजिटिव एक्सिस हो गया। इधर से हमारे पास नेगेटिव एक्सिस -1 -2 -3 -4 ये नेगेटिव एक्सिस हो गया। अब हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। जब हमने x को 0 लिया, y है -8 नीचे की तरफ, ये पॉइंट को लिख लेंगे 0 -8। उसके बाद x4 और y0 ये पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट को मार्क कर देंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x - y = 8। अब हम इसमें कर्व का एरिया जो है फाइंड करना है कि जो एरिया है यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ है या राइट साइड की तरफ है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2x - y ≤ 8 लेंगे। अब हमारे पास ये पॉइंट 0 0 ये पॉइंट हम x y की जगह पर प्लॉट पुट करेंगे। 2 × 0 - 0 ≤ 8, तो यहाँ से 0 ≤ 8 है। तो ये हमारे पास जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास अगर पॉइंट ओरिजिन का इस इक्वेशन को इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास वो एरिया लेंगे जहां पर ये एरिया 0 0 पॉइंट को कवर करता है। तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो इस साइड की तरफ का एरिया आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए जो ओरिजिन का पॉइंट है यहां से इस लाइन को कवर कर रहा है, तो इसका मतलब हम जो है ये एरिया इसमें कवर कर देंगे। तो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इन इक्वेशन mod of y - x is less than equal to 3। अब हमने ये फॉर्मूला किया है, if mod x is less than equal to a then x lies in the interval -a to a। अब ये फॉर्मूला हम इस इक्वेशन पर अप्लाई करेंगे, then y - x lies in the interval -3 to 3। अब इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी। पहले हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को ही लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी -3 is less than equal to y - x। आपके पास ये इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ से होगी y - x is less than equal to 3। अब हम टर्न बाय टर्न इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम इनके पॉइंट्स लेंगे। तो पॉइंट्स हमने प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम इसके इनइक्वालिटी के साइन को हटा देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी y - x = -3। अब इसके हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। जब हम x को 0 लेंगे तो यहाँ से y आ जाएगा -3, और जब हम यहाँ से y को 0 लेंगे तो आपके पास x आ जाएगा 3 के बराबर। तो हम इसमें इसको टेबल में लिख लेते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू 0 ली है तो y आ गया आपके पास -3, और जब हम y की वैल्यू 0 लेंगे x आएगा 3। अब हम दूसरा जो कर्व लेते हैं y - x = 3। यहाँ पर भी जब हम x की वैल्यू को 0 लेंगे y की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर, और जब y की वैल्यू को हम 0 लेंगे x की वैल्यू आ जाएगी -3। यहाँ से पॉइंट को टेबल में लिख लेंगे। x 0 लिया तो y 3 आया है, और अगर x -3 है तो यहाँ पर y 0। अब यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को हम दोनों टेबल से दोनों लाइंस के हम जो है ग्राफ्स प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पर सेंटर में 0 0,
एक्स एक्सिस का 1 2 एंड 3, इधर से वाई एक्सिस का 1 2 3, इधर से -1 -2 एंड -3, और यहाँ से ये वैल्यू है 1 -1 -2 एंड -3। ये वाई एक्सिस की नेगेटिव एक्सिस हो गया। अब इसके बाद हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहली इक्वेशन लेते हैं x0 और y -3। x हमारे पास जो y एक्सिस है यहाँ पर x0 है और y -3 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट है 0 -3। उसके बाद x3 लेंगे और y0 यहाँ पर, ये पॉइंट है 3 0। अब हम यहाँ से इसकी इक्वेशन पे प्लॉट कर लेते हैं, और ये इक्वेशन है आपके पास y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। अब हम दूसरी लाइन की इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, x0 y3, अलोंग y एक्सिस x0 है और y3 ये पॉइंट है 0 3। उसके बाद x -3 और y0 यहाँ पर, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर देंगे। ये इक्वेशन आपके पास है y माइनस एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 3। अब इन इक्वेशंस के हम एरियाज जो हैं वो चेक करेंगे। जब आप ये लेते हो y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेते हैं, यहाँ पर हम ओरिजिन यानी कि 0 0 पुट करते हैं, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -3, दैट इज ट्रू, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास एरिया जो है वो आएगा जहां पर ओरिजिन है, यानी कि इस लाइन की तरफ आएगा एरिया। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो इसके ऑपोजिट साइड पर एरिया जाना था, तो यहां से हमारे पास जो एरिया है along origin जाएगा, that is moving towards the origin because the origin is satisfying this equation। origin इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब उसके बाद हम सेकेंड लाइन का एरिया चेक करेंगे। यहां से हम लेते हैं y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। यहां पर भी हम ओरिजिन 0 0 इक्वेशन में पुट करते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू 3। ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका एरिया दैट इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ है। तो यहां से इसका एरिया जो है along दिस लाइन होगा। तो यहां से जो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है ये इन दोनों लाइंस के बीच में आएगा। सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ग्राफिकली सॉल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इनइक्वेशंस। पहली इक्वेशन है आपके पास 3x + y इज लेस देन इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन है x + y लेस देन इक्वल टू 4। थर्ड इक्वेशन है x लेस देन इक्वल टू 2 और फोर्थ इक्वेशन है y लेस देन इक्वल टू 4। और इसके साथ ये कंडीशन भी दी है दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम इक्वेशंस लेते हैं। पहली इक्वेशन है 3x + y इज इक्वल टू 6। यहाँ पर इनके पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, y आपके पास आ जाएगा 6, और अगर y की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं 3x = 6 आएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसको हम टेबल में लिख लेंगे। x की वैल्यू अगर 0 आई है, यहाँ से y है 6, और अगर y की वैल्यू 0 है, x है 2। दूसरी इक्वेशन आपके पास है x + y = 4। अगर हम x की वैल्यू को 0 लेते हैं तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 4, और अगर हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ पर हम इसका भी टेबल प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 0, y 4, देन y 0, x 4। अब यहाँ पर हमारे पास इनको इन इक्वेशंस को ग्राफिकली हम प्लॉट करते हैं। यहाँ पर सेंटर है ओरिजिन दैट इज 0 0, और यहाँ पर है x एक्सिस
इसके पॉइंट्स पर हम जो है मार्क कर देते हैं। हमें जो टेबल इसमें जो है बनाना है, इसमें पॉइंट्स लेने हैं, वो हमारे पास जो वैल्यूज यहाँ पर हैं उनके बेस पर होगा। अब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 6 तक है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर 6 पॉइंट्स तक मार्क कर देंगे। तो इधर से हमारे पास जो है y की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, इधर से 1 2 3 4 ये y एक्सिस है, इधर नेगेटिव y एक्सिस है, -1 -2 -3 -4, और इधर से y अलोंग नेगेटिव एक्सिस -1 -2 -3 एंड सो ऑन। उसी तरह से अब यहाँ से जब हम वैल्यूज लेंगे तो हम पहले इसका को प्लॉट करेंगे, मार्क जो है x0 और y6 है यहाँ पर हम इसको मार्क कर देंगे पॉइंट को। उसके बाद है x2 y0। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन आएगी, ये लाइन है 3x + y = 6। अब दूसरी लाइन लेते हैं x0 y4 यहाँ पर और x4 y0 यहाँ पर, ये पॉइंट प्लॉट कर दिया हमने। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे और इस लाइन की इक्वेशन आपके पास है x + y = 4। उसके बाद हमारे पास दिया है x <= 2। अब x = यहां से वर्टिकल लाइन होगी, ये लाइन आपके पास है x = 2। उसके बाद है y = 4 लेंगे, वो लाइन हमारे पास जाएगी यहां से y = 4, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमने इन चारों पॉइंट्स का, चारों जो लाइंस हमने प्लॉट की है, हमने इनका शेडेड रीजन का एरिया लेना है। इसके अलावा हमारे पास ये कंडीशन गिवन है x <0 y 0। x <0 y 0 का मतलब है सिर्फ हमने इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है इसका एरिया। अगर हमारा एरिया सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, हमने वो एरिया कंसीडर नहीं करना। तो यहाँ पर x <0 y > 0 का मतलब है जो हमारे पास एरिया होगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो हम यहाँ से अब इनके शेडेड कॉमन रीजन लेंगे। जब हमारे पास चार लाइंस इकट्ठी हमने ड्रॉ की हैं, तो यहाँ पर हमने अब इनका कॉमन एरिया लेना है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन देखते हैं, वो है 3x + y <= 6। इसका मतलब ये लेस देन है, तो यहां से ये लाइन ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगी इस तरह से 3x + y <= 6। यहां से हम 0 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब इस लाइन का जो एरिया है वो नीचे की तरफ है। दूसरी लाइन है x + y <= 4। ओरिजिन इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है इस दूसरी लाइन का एरिया भी नीचे की तरफ है। अब उसके बाद जब हम लेते हैं x <= 2, x = 2 लेस देन है तो उसका एरिया भी लाइन का नीचे की तरफ होगा। और जब हम चौथी लाइन लेते हैं, यहां से यहां ये लाइन है x <= 2, इसका मतलब इस लाइन का यहां से नीचे इस साइड पर एरिया होगा। हमारे पास x = 2 वर्टिकल लाइन है, इसका एरिया जो है x <= 2 है, जो हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ एरिया जाएगा इसका। और y <= 4 वो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसका एरिया नीचे की तरफ आएगा। अब हमारे पास जब हमने इन सभी लाइंस का कॉमन रीजन का एरिया लेंगे, तो वो हमारे पास जो एरिया आएगा, जो मैं शेड कर रहा हूं, वो रीजन का एरिया आएगा आपके पास, जो ये वो एरिया होगा जो हमारे पास चारों लाइंस का कॉमन एरिया है। और हमने यहां से जो आपका एरिया सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ में जाएगा, वो हमने कंसीडर नहीं करना, क्योंकि हमारे पास गिवन है x <= 0 y <= 0, यानी कि ये एरिया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आपके पास जो एरिया है, हमारे पास जब चारों रीजन्स का एरिया लेंगे तो हमारा ये शेडेड रीजन का एरिया बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमारे पास चार इक्वेशंस दी हैं। पहली इक्वेशन है 2x + 3y > 6। अब सबसे पहले हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 2x + 3y = 6 को।
यहां से जब हम x को 0 लेंगे तो y आपके पास आ जाएगा 2। उसके बाद जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x आपके पास आ जाएगा 3। तो यहां से इसको हम टेबल में लिख लेते हैं इनको। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 एंड देन y 0 x 3। उसके बाद हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं यहां से x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यहां पर भी हम जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1 और जब हम y की वैल्यू 0 लेंगे x की वैल्यू 2। अब इनको भी हम टेबल में लिख लेते हैं। x की वैल्यू 0, y है -1, उसके बाद y 0 और x 2। अब तीसरी इक्वेशन है 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। जब हम x को 0 पुट करेंगे y आ जाएगा 6 और जब y को हम 0 लेंगे x आ जाएगा 4। उसी तरह से तीसरी इक्वेशन में -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 लेते हैं। यहां पर जब हम x को 0 लेंगे तो y आ जाएगा 3/2, यानी कि इसको हम 1.5 भी मार्क कर देंगे। और जब हम y को 0 लेंगे x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इनको भी हम टेबल में लिख लेते हैं। x की वैल्यू हमने ली है जो यहां से 0 और y है 6, उसी तरह से x 4 और y 0। उसके बाद है चौथी इक्वेशन है, इसका भी हम टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यू हम लेते हैं 0, y है 1.5 और y को हम 0 लेते हैं तो x -1। अब ये चारों इक्वेशंस के हम पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। सेंटर है 0 0, यहां से पॉइंट्स इधर से नेगेटिव पॉइंट्स और इसी तरह से y एक्सिस के अब हम इन चारों के जो है लाइंस ड्रॉ करते हैं। पहली क्वेश्चन है x0 y2, x0 और y2 हमने ये पॉइंट ले लिया। दूसरी क्वेश्चन है इसमें x3 y0, x3 y0, ये लाइन हमने बना दी। अब इस लाइन की हम इक्वेशन लिख लेते हैं। हाँ जी, इसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब उसके बाद हम दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 2। इसके पॉइंट्स हैं x0 y -1 और दूसरा है x2 y0। इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। इस लाइन की इक्वेशन यहां पर हम लिख देते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब उसके बाद तीसरी इक्वेशन है 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। यहां पर x0 और y6 ये पॉइंट और उसके बाद x4 और y0 यहां पर। अब इनको भी हमने ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद है लास्ट इक्वेशन x0 y 1.5, यानी कि 3/2 था हमारे पास, 1.5 हमारे पास यहां पर इधर आएगा और x -1 y0 यहां पर। इन इक्वेशंस को भी हम, अब ये इक्वेशन है आपके पास -3x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब हमारे पास इन चारों इक्वेशंस का एरिया आपके पास लेना है। ये इक्वेशन है
6x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। अब हम बारी बारी से इनके इक्वेशंस का जो है एरिया बिलो कब आएगा या अबव आएगा तो वो देखते हैं। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब यहां पर हम ओरिजिन 0 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन को ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करता, नॉट सेटिस्फाइंग ओरिजिन। इसका मतलब जो हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसका एरिया आपका अबव द कर्व आएगा और जहां पर ओरिजिन नहीं है यानी कि इसका अबव द एरिया, ऊपर का एरिया आएगा। दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 2। यहां पर हम देखते हैं ओरिजिन को पुट करके x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2। यहां पर ओरिजिन पुट करेंगे तो ये आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इस लाइन का जो एरिया आएगा वो एरिया आएगा जहां पर ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि इस साइड की तरफ इधर एरिया आएगा। जब ये लेंगे तो इधर की तरफ एरिया ये सारा कवर करेगा। उसके बाद तीसरी इक्वेशन है 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। तो यहां पर x हमने 0 है और ये लाइन आपके पास है ये वाली। अब यहां पर हम इसको देखते हैं एरिया 6x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 24। यहां पर हम ओरिजिन को पुट करेंगे 0 लेस देन इक्वल टू 24 आएगा। अब ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इस लाइन का एरिया आएगा नीचे की तरफ जहां पर ये ओरिजिन की तरफ जाएगा एरिया, तो इसका एरिया ये वाला लेंगे। अब चौथी इक्वेशन आपके पास रह गई माइनस 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 3। यहां पर ओरिजिन पुट करेंगे 0 लेस देन इक्वल टू 3 आएगा। अब इस इक्वेशन का हम देखते हैं यहां से, तो इसका मतलब अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका भी एरिया इस लाइन का इस साइड की तरफ जाएगा, तो हमारे पास इस लाइन की तरफ एरिया ये आएगा। अब हमारे पास कंडीशन गिवन है कि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यहां से। तो इसका मतलब हमने यहां पर सेकेंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में इस लाइंस का जो भी एरिया है वो हमने नहीं लेना। तो यहां से जब हम देखेंगे तो यहां से इसका कॉमन रीजन का एरिया हमारे पास ये चारों लाइंस का एरिया ये निकलेगा आपके पास। तो ये आपका आंसर है।